तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। सिद्धि उपाय ग्रंथ और 1 मिनट होल्ड कर। अपनी चर्चा चल रही है कि राग आदि से बंध होता है, जो रत्नत्रय है ये बंध का कारण नहीं है ना। इस बात पर अपनी चर्चा चल रही है। कल यहाँ गुणस्थान के माध्यम से चर्चा आई थी, जिसमें कल अपन ने द्वितीयोपशम आदि उनकी चर्चा की अपन ने। पेज नंबर है 494 है ना। अपन सेकंड पैराग्राफ भावार्थ पे चर्चा कर रहे थे। इसमें क्या चर्चा आ रही थी? स्वरूपाचरण चारित्र अर्थात सम्यक्त्वाचरण चारित्र और संयमाचरण चारित्र की बात है ना। चौथे गुणस्थान में जो चारित्र है वो सम्यक्त्वाचरण चारित्र, और उसी को अविरति भी कहते है ना। और दूसरा संयमाचरण। अब संयमाचरण 2 प्रकार का है, देश चारित्र और सकल चारित्र। ठीक है। अब देश चारित्र की अपनी सब पंचम गुण स्थान वर्ती की चर्चा हो चुकी है, पूरी की पूरी 12 व्रतों की चर्चा हो चुकी है। तो ये जो बाहर में 12 व्रत दिखाई दे रहे हैं, तो गुणस्थान पंचम गुणस्थान का कारण कौन? बोलो। 12 व्रत के अंतरंग में 2 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता। दो कषाय चौकड़ी के वीतराग। हाँ। अब जो प्रत्याख्यान संबंधी जो कषाय शेष है, उस कषाय का कार्य है ये बाहर में अणु मंद कषाय रूप परिणाम है ना। और जो सकल चारित्र है, वो सकल चारित्र 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है। जो वीतरागता है वो सकल चारित्र, और बाहर में जो 28 मूल गुणों के परिणाम है वो संजुलन संबंधी कषाय भाव है, और वो शुभ कषाय होने से उसके ऊपर चारित्र का उपचार जाता है। तो ये बाहर में अणुव्रत, वो बाहर में 28 मूल गुण के परिणाम, ये दोनों रागांश होने से ये राग बंध का कारण है, रत्नत्रय बंध का कारण नहीं। क्लियर हुई बात? देखो क्या बोल रहे हैं। 5वें गुणस्थानवर्ती श्रावक के तो देश चारित्र है, और 6ठे से लेकर 12वें गुणस्थान तक मुनिराज को सकल देश चारित्र है, तथा 13वें गुणस्थान में पहुंचने पर वही मुनिराज जिन राज बन गए और परमात्मा कहलाए, वहां उनके सम्यक चारित्र की पूर्णता होकर बंध का अभाव हो गया। जितना जितना उन कषायों का अभाव होता जाता है, उतना ही उसके सम्यक दर्शन तथा सम्यक चारित्र गुण का विकास होता जाता है। जैसे कि दर्शन मोहिनी के अभाव होने पर सम्यक दर्शन प्रकट होता है, और अनंतानुबंधी चौकड़ी का अभाव होने पर उतने अंश में स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होता है। अप्रत्याख्यानावर्णी चौकड़ी का अभाव होने से देश चारित्र प्रकट होता है। प्रत्याख्यानावर्णी चौकड़ी का अभाव होने पर सकल चारित्र प्रकट होता है। संजुलन चौकड़ी और नव नो कषाय का अभाव होने से यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है। इस तरह इस मोहिनी कर्म की 25 प्रकृतियां ही जीव को राग द्वेष होने में निमित्त कारण है।
क्या बोल रहे हैं? कर्म सापेक्ष बात है, निमित्त सापेक्ष बात हो रही है। क्या बात हो रही है? ये जो 25 प्रकृतियां हैं, यही बंध का कारण है। 25 प्रकृतियां किसकी हैं? बोलो। मोहनीय कर्म की। मोहिनी कर्म की 25 प्रकृतियां हैं। मोहिनी 28 टोटल 28 ये चारित्र मोहनीय कर्म की है। ऐसा। हाँ, दर्शन मोहनी की 3। हाँ, अभी सुनना, इसमें भी थोड़ा ट्विस्ट है हम्म, कि चारित्र मोहिनी की जो 25 प्रकृतियां हैं, ये कर्म की प्रकृतियां हैं, बराबर। है ना? हाँ, इन प्रकृतियों के उदय होने पर जीव का यदि वहां परिणाम होता है ना, तो वो बंध का कारण। बराबर। अरे बात समझ में? अब 25 प्रकृतियां, चूंकि यहाँ राग की बात चल रही है, इसमें से देखो गलत अर्थ नहीं निकालना कि जब यहाँ राग की बात चल रही है ना, कि राग बंध का कारण है, कषाय बंध का कारण है, और कषाय जीव का स्वभाव नहीं होने से वो नैमित्तिक भाव है, और उनका निमित्त कौन है? कि चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृति, न कि बाहर के पर पदार्थ। क्या बोला? यदि उनका वास्तविक निमित्त कहा जाए तो कौन है वो? चारित्र मोहनी कर्म की मोहिनी कर्म प्रकृति। की प्रकृतियां, न कि बाहर में कोई पर पदार्थ। बराबर। कर्म भैया नहीं आपको अपनी। क्रोध क्यों आया कि लोगों ने अनुकूल परिणमन नहीं किया? हमने उनको ऐसा सिखाया, उनने सीखा नहीं, इसलिए हमें क्रोध आया। तो कह रहे नहीं नहीं, उस समय आपको चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृति का उदय है। उदय आया। बराबर। उदय होने पर राग नहीं हुआ, राग हुआ है तो चारित्र मोहिनी पर उपचार करें। वेरी इंपॉर्टेंट। और चारित्र मोहिनी कर्म का उदय हो और जीव स्वभाव सन्मुख हो, तो वो प्रकृति जबरदस्ती राग उत्पन्न कराएगी? नहीं कराएगी, बंद नहीं करा होगा। सकती। हाँ, दो बातें हो गई। तीसरी बात क्या? कि जब 25 प्रकृतियां या चारित्र मोहिनी की तरफ से बात है, तो बोलो मिथ्यात्व बंध का कारण है कि नहीं? एक ये भी है ना, गलत धारा निकली थी पूर्व में। अपन सब जब स्वाध्याय के मिथ्यात्व तो इस हमेशा बंद ही बंद मौसम में है। आए ना, तो सारी जितनी भी विपरीतताएं थी ना तत्व संबंधी, तो बड़े बड़े लोगों ने अपन के लिए सॉल्व करके रखी हैं। पहले एक ये भी बहुत विषय चला था यहाँ से, जब टोडरमल जी ने कहा ना कि यदि तुम्हें बंद नहीं करना है तो कषाय मत करो, क्योंकि कषाय से बंद होता है। तो उसमें से ऐसा अर्थ निकाल लिया गया इन्हीं विद्वानों के द्वारा कि देखो यहाँ लिखा है ना, कषाय बंध का कारण है, मिथ्यात्व नहीं। बराबर। समझ में आ रही है बात? मिथ्यात्व सबसे अरे बड़ा जहाँ कारण कषाय बंध का कारण है तो मिथ्यात्व तो तो महाकषाय पहला है महापाप। मिद। अरे जहाँ अनंतानुबंधी है, जहाँ अनंतानुबंधी विराजमान है, तो वह मिथ्यात्व तो है ही है साथ में। है। मिथ्यात्व बंध का कारण नहीं हो और अकेली ये पॉसिबल ही नहीं। अनंतानुबंधी कर्म प्रकृति या अनंतानुबंधी जीव का परिणाम हो बंध का कारण है, तो मिथ्यात्व बंध का कारण है कि नहीं? इसमें है ही नहीं। गर्भित समझना। करेक्ट। बात चल रही है राग के एंगल से, बात चल रही है ना कि राग द्वेष बंध का कारण है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम पहला गुणस्थान, तो पहले गुणस्थान में उन्होंने पहले कह दिया कि पहले गुणस्थान में तो संपूर्ण राग है। तो जहां संपूर्ण राग है वहां अज्ञान और मिथ्यात्व तो है ही है, गर्भित है। जहां अनंतानुबंधी राग है वहां मिथ्या दर्शन है, वहां अज्ञान है। ये अंडरस्टूड बात है ये, ऐसा नहीं निकालना। और देखो जहां नवीन बंध विचार में भी चर्चा आई है ना कि नवीन बंध का कारण कौन है?
ये बहुत सारी चर्चाएं, बहुत विचारणीय बिंदु हैं सारे के सारे। तो उन्होंने सीधे सीधे बोला, अपनी पिछली क्लासों में चर्चा हुई, पाप का उदय आया, तो पाप का उदय कहाँ आएगा? बोलिए, पाप का उदय कहाँ पे फैलता है? आप कोई व्यक्ति बोलता है पाप का उदय है बहुत, तो पाप का उदय कहाँ पे फलित होता है? संयोगों में। कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी को पकड़ के लाओ, उससे वो बोलता है अरे भाई साहब हमारा तो बहुत पाप का उदय। तो किसको उठाते देख के बोल रहा है पाप का उदय? संयोग। किसी प्रतिकूल संयोगों को देखकर, लगाते है करने ना? का काम तो है। पाप का उदय कर्म बंधन का कारण नहीं होता। आपको बहुत पाप का उदय है, सो तुम्हें बहुत कर्म बंधन हो रही मोहनीय कर्म। कर्म बंधन नहीं हुआ होता। था पहले। हाँ, जो वहां पे परिणाम है उस पाप के उदय के प्रति, जो मिथ्यात्व नामक महापाप का परिणाम बंध का कारण होता है। बरोबर। महापाप का परिणाम है मिथ्यात्व नामक, वो बंध का कारण है। और मिथ्या परिणाम से दर्शन मोहिनी बनता है। सुन लो ध्यान से, मिथ्यात्व परिणाम से अलग से दर्शन मोहिनी बनता है, बरोबर। जो अनंत बंध है, अनंत बंध है। और राग परिणाम से, अनंतानुबंधी जाति के राग परिणाम से, उससे ज्ञानवर्णी बंधेगा, दर्शनावर्णी, चारित्र बरोबर। मोहिनी, अंतराय और चारों अघाती। शेष 7 कर्मों के बंध का कारण राग परिणाम है। बरोबर। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय भी नवीन बंध का कारण नहीं होता। बरोबर। दर्शनावर्णी कर्म का उदय भी नवीन बंध का कारण नहीं होता। और वे भाव भी, जो ज्ञान की हीनता है ना, वो भी बंध का कारण नहीं होती। ज्ञानावर्णी कर्म के उदय में ज्ञान की बहुत हीनता है, सो वो बंध का कारण नहीं होती। केवल मोहनी सामान्य है बस। अवलोकन नहीं हो पा रहा, सो वो भी बंध का कारण नहीं है। जीव का भाव भी बंध का कारण नहीं है। वो कम ज्ञान, ज्यादा ज्ञान, दर्शनावलोकन, दर्शनावलोकन नहीं हुआ, अंतराय है ना, पड़ रहा है, ये भी बंध का कारण नहीं है। गजब बात है। बंध का कारण कौन है? मोहनिया, दर्शन और चारित्र। मोहिनी, मोहिनी कर्म नहीं। मोहिनी कर्म से भी नया मोहिनी कर्म नहीं बनता। राग। मोहिनी कर्म के उदय में मिथ्या भाव बंध का कारण, दैट्स राइट, राग। भाव बंध का कारण, भाव, बरोबर। कर्म नहीं। कर्म Yeah. बंध का कारण हो ना, कर्म बंद हो, फिर नया कर्म बंधन तो फिर छूटेगा कैसे? नहीं छूटेगा। ऐसा। तो तो उदय यहाँ में पे जो 25 प्रकृतियों जोड़ते की हैं ना, बात चल रही है। उदय में जुड़ने से बंद होता है। उदय में जुड़ा हाँ नहीं, परिणाम नहीं हुआ तो नहीं हुआ। हाँ, अब जुड़ने वेरी का गुड। भाव चाहिए, उदय में जुड़ने का भाव चाहिए। बोलो, जुड़ना मतलब क्या? कर्म, उसमें हर्ष मानना या दुखी मानना, ये सबसे मेरा है पहले जो। तो हाँ, ये जो उदय आया, ये पर द्रव्य का मैं स्वामी, मैं हूँ, मैं ये अपना मेरा है, ऐसा एकत्व। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। भोक्तृ। ये बुद्धि, बुद्धि, ये बुद्धि मतलब अज्ञानता, और अज्ञानता से होने वाली भ्रांति। और फिर ये अच्छा है, ये बुरा है, ये राग द्वेष। समझ आ रही बात? ये नवीन बंध के कारण। तो यहाँ पे अपना ये पूरा मैटर कहाँ से आया कि मोहिनी कर्म की 25 प्रकृतियां ही जीव को राग द्वेष होने में निमित्त कारण है। निमित्त कारण है, भाव होने में निमित्त कारण है। यदि आपको भाव हुआ है तो ये निमित्त है, भाव नहीं हुआ तो निमित्त जबरदस्ती राग नहीं कराता। समझ आ गई बात? तो ये चारित्र मोहिनी की तरफ से ये बात है। तो यहाँ पर मिथ्यात्व को भी गर्भित समझना चाहिए। एक बात। अभी दूसरी बात आई, अभी आपकी तरफ से बात आई
कि दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृति बराबर। है ना। मिथ्यात्व, विश्व। जब अनादि मिथ्या दृष्टि के पास तो दर्शन मोहिनी की एक ही प्रकृति, बराबर। अकेली मिथ्यात्व। हम्म। जब फर्स्ट टाइम उसकी उपशम सम्यक। उपशम होता है तो 3 टुकड़े हो जाते हैं उसके, बराबर। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। सो अभी सुनना ध्यान से, अनादि मिथ्या दृष्टि के पास तो सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति है ही नहीं, तो जो है ही नहीं वो बंध का कारण कैसे होगी। समझ आई बात। और जहां 3 टुकड़े भी हो गए और उनमें से कोई उदय में आती है तो भी ये 2 प्रकृतियों का बंध नहीं होता, सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति। एकदम दर्शन बराबर। मोहिनी की प्रकृतियों में अकेला दर्शन मोहिनी कर्म का बंध होता है, सम्यक मिथ्या। मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति ये भी नवीन बंध का कारण नहीं है। हरी बात समझ में। सम्यक प्रकृति बंध का कारण क्यों नहीं है कि वो तो पहले ही से ही देशघाती प्रकृति है। क्या है वो? देशघाती प्रकृति। ऐसा। तो ये सारी बात करणान योग से रिलेटेड ये सारी चीजें भी हमारे ज्ञान में होनी चाहिए। अभी देखो, उनमें से अनंतानुबंधी क्रोध मान, अब ये राग द्वेष में इनको घटित कर रहे हैं। मूल बात चल रही है ना, राग द्वेष बंध का कारण है। तो इन क्रोध मान माया लोभ में ये चारों जाति के क्रोध मान माया लोभ और 9 कषाय, इनमें कितनी कषाय तो राग रूप है और कितनी कषाय द्वेष रूप है ना, उसका यहाँ पर डिवीजन कर रहे हैं। उनमें से अनंतानुबंधी क्रोधमान, अप्रत्याख्यानावर्णी क्रोधमान, प्रत्याख्यानावर्णी क्रोधमान, संजुलन क्रोधमान, ये 8 द्वेष। चारों जातियों में से 2-2 ले ली, ये 8। द्वेष और अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, यह सब मिलकर 12 प्रकृति 12 तो द्वेष रूप द्वेष। परिणाम निमित्त हैं। विचार करो, कोई किसी बात का लक्ष्य करके बारंबार बारंबार बहुत शोक होना है ना, ये द्वेष रूप परिणाम। सोचो, आप जब तक स्वाध्याय नहीं करोगे, सर्वज्ञ भगवान की वाणी को नहीं सुनोगे समझोगे, तो आपको किसी चीज की राइट नॉलेज नहीं होगी। और जगत क्या बोलेगा? जगत को तो कुछ पता ही नहीं है। जगत तो बोलेगा हाँ सही बात है, रो लो रो लो। अरे रोने से क्या होता है? मन की पूरी भड़ास बाहर निकल जाती है। रोना चाहिए रोना चाहिए, रो लो रो लो। सोचो, रोबे और रुलावे मोही, वे स्वयं नरक जाएंगे, तुम्हें भी नरक ले जाएंगे। और सुनना ध्यान से, अज्ञानता के काल में वे मोही जीवों को मोही जीव ही अच्छे लगते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? उसको क्या ख्याल में आता है पता है? ये हमारा दुख दर्द सही समझ रहे हैं। भाई सब क्या कर रहे हो आप? पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या बोलते हैं? देखो इनने हमारा दुख दर्द समझा है, सो ये कह रहे हैं हाँ रोना रो लो रो लो, रोना चाहिए। अब ना तो उन्हें पता है कि कितना तीव्र बंद होएगा और ना उसको पता है द्वेष रूप बंद होगा इससे, बहुत शोक शोक परिणाम से। अच्छा, संत सांत्वना देंगे तो क्या समझ में आएगी? विपरीतता में क्या समझ में आएगी? तुम्हारे ऊपर गुजरे तब पता चले, उपदेश दिलवा लो बस। वो ओपोजिट लगता है। पित्त ज्वर वाले को मिश्री खिलाओ तो उसको ऐसा लगता है कि हमको जहर खिला रहे। तुमको तो ज्वर हो रखा है और तुम्हें मिश्री भी कड़वी लगेगी। अरे बात समझ में? आजकल ये बहुत झंझट चल रहा है सब जगह, इसलिए संस्कारित होना और दूसरों को संस्कारित करना कितना परम आवश्यक है। यदि आपको सच्चा प्रेम है,
अपने बच्चों से, पत्नी से, भाई से, बंधु से, तो क्या करो, संस्कारित करो, जीवत्व के संस्कार डालो। ऐसा नहीं खाओ, आलू खाओगे तो भालू बन जाओगे, भयभीत नहीं, संस्कारित करो, जीवत्व की स्थापना करो। देखो यहाँ अनंत जीव राशि है, बस राइट नॉलेज कराओ, ओनली राइट नॉलेज। किसी क्रिया को करने के लिए फोर्स नहीं करो, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ये नहीं, कर्तृत्व का जहर नहीं दो। राइट नॉलेज, राइट नॉलेज, राइट नॉलेज, राइट नॉलेज, उनकी योग्यता होगी, वो राइट नॉलेज काम आ जाए। समझ आई बात? बहुत सुंदर दीदी। भयभीत नहीं, जबरदस्ती कोई क्रिया नहीं, और वैसे भी क्रिया से तो कुछ होता ही नहीं है। आपने क्रिया बदलवाई ना, उन्नति क्रिया से बदल फल ली, नहीं होता, क्रिया से कुछ नहीं हुआ, न पाप बंधेगा न पुण्य बंधेगा, परिणाम से। बात तो परिणाम की है। और वो क्रिया या तो दीनता में काम आएगी या घमंड में काम आएगी, बिना राइट नॉलेज के। हरी बात समझ में? और ये आप पता होना चाहिए कि ये अरति, दूसरे के प्रति अरति, शोक, भय, ग्लानि, खराब है, खराब, खराब है, खराब है। ये जुगुप्सा, क्या कह रहे हैं, ये सब मिलकर 12 प्रकृति तो द्वेष रूप परिणमन में निमित्त हैं। और तुम्हें ऐसा लगेगा हम क्या दोष, इसमें हमें क्या दोष है, हम तो बस शांति से रो रहे अपना इसमें क्या दोष है, शांति से रो रहे, इसमें क्या द्वेष है? पश्चाताप करते। या मैं तो बहुत सहनशील हूँ, मैं किसी को कुछ कहती नहीं, रो ही लेती हूँ। हाँ, ये कितना बढ़िया पॉइंट बोला है भाई साहब, सुना आपने? मैं तो बहुत सहनशील हूँ, किसी से कुछ नहीं कहती, बस रो ही लेती हूँ ऐसे ऐसे मिथ्या भाव बने रहते हैं, है ना? देखो क्या कह रहे हैं, तथा शेष 13 प्रकृतियां राग रूप परिणमन में निमित्त हैं। कौन कौन सी? अनंतानुबंधी की माया और लोभ, ये राग रूप परिणाम। अप्रत्यख्यान, प्रत्याख्यान, अवर्णी, संजुलन संबंधी, 8 ये हो गई। और शेष हास्य, कषाय। देखो यहाँ से सारी बातें पता चलती हैं। अब बाहर में लोग क्या कह रहे हैं, हंसो स्वास्थ्य बढ़ेगा, हंसो, या कह रहे हैं कषाय है तुम्हें बंद होगा। लाफिंग क्लब्स। बताओ, कषाय से बंद होता है, दुनिया समझ रही है हास्य अच्छी चीज है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा इधर हो गई। और 3 प्रकार के वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये तीनों राग रूप परिणाम है ना। और हास्य, रति, ये राग रूप परिणाम। तो ये 5 ये हो गए और 8 वो हो गए, है ना। इस प्रकार से 13 प्रकृतियां राग रूप परिणमन में निमित्त है। इस प्रकार अनादि काल से यह जीव इन्हीं 25 कषायों के वशीभूत होकर नित्य जोता जा रहा है। समय सार की भाषा में बोल, मिथ्यात्व से जोता उसको हो, कुछ अता पता नहीं है, विवेक काम नहीं करता। जो कषाय अंधी होती हैं, कषायों में विवेक नहीं होता। समय सार जी के कर्ता कर्म अधिकार में कहा है कि वे आश्रव कैसे हैं, अशुचि हैं, विपरीत हैं और दुख के कारण हैं। और फिर क्या कहा है आगे कि वे जड़ स्वभावी हैं, न वे स्वयं किसी को जानते हैं, न स्वयं को जानते हैं, न किसी अन्य को जानते हैं। उनमें ज्ञान ही नहीं होता कषायों में। कषाय कैसी हैं, अंधी होती हैं कषाय, उनमें ज्ञान नहीं होता। ऐसे किसी से पूछो कि भगवान की भक्ति किससे होती है, राग से कि द्वेष से? कौन करता है भगवान की भक्ति, कौन करता है? राग करता है कि द्वेष करता है? बोलो। ज्ञान की पर्याय करती। ये बहुत बड़ी,
अरे वो राग, आंसर आएगा, राग करता है भक्ति। और राग तो अंधा होता है, वो भगवान को जानता ही नहीं, तो वो राग अंधा प्रणाम क्या भगवान की भक्ति करेगा? हमारी बात समझ में? हाँ जी। भगवान के स्वरूप को ज्ञान जानेगा तो ज्ञान में बहुमान आता है। जब ज्ञान में भगवान का लक्ष्य, ज्ञान में बहुमान, तो चारित्र की परिणति में राग उत्पन्न होता है, अंधा परिणाम। हमारी बात समझ में? हाँ जी। ऐसा। तो यह यहाँ क्या करें, 25 कषायों के वशीभूत होकर नित्य अनेक दुष्कर्म करता हुआ, ओ, अनेक दुष्कर्म करता हुआ। अब इनमें अगर बाइफरकेट करो, फिर एक एक का नाम रख के बोलो, तो जमीन खिसकेगी। और अपन तो गुरुदेव श्री के साथ में बैठे हैं ना, तो डरने की कोई बात नहीं। क्या बोल रहे हैं? दया, दान, व्रत, भक्ति को क्या कह रहे हैं? बोलो। 25 जो दान दे रहे हो ना, कषाय। वो कषायों के वशीभूत होके बंद दे रहे हो आश्रम। क्या? जो दया हाँ का जी। परिणाम उत्पन्न हो रहा है, वो कषायों के वशीभूत होके हो रहा है। अभी तो दया परिणाम नहीं पता, दया परिणाम किसे कहते हैं? दया का परिणाम, दया का परिणाम क्या है? कि इसको संसार समुद्र से बचा लो, वो दया का परिणाम। खुद को। बोलो। हाँ, खुद तो पहले शामिल है। जो खुद जानता है बचना, वही तो दूसरे को बचाने में निमित्त बनेगा। हाँ जी। आराधक होगा वही तो प्रभाव ना करेगा। हाँ जो आराधक नहीं होगा, प्रभाव ना किसे करेगा? बरोबर। आप सोचो, जो दुनियादारी की दया है ना, वो कैसी दया है कि एक साइड में तो आप उसको जहर खिला रहे हो, और दूसरी साइड में लड्डू खिला रहे हो। क्या भ्राताश्री? एक तरफ तो कैसा लड्डू खिला रहे, बहुत मीठा है, बहुत मीठा, खाओ बेटा खाओ, और दूसरी साइड में जहर का इंजेक्शन दे रहे। ये कैसी दया है? पता है, हमने उसको जहर का इंजेक्शन दिया, पर हमने लड्डू खिलाए उसको। तो क्या कहेंगे, भैया तुम लड्डू मत खिलाते, ये दया क्या काम किया? और फिर गर्व करें, ने लड्डू खिलाए उसको। कैसी दया है? समझ तो में आ रही दीदी, है? दीदी चार दया के जो परिणाम है ना, हम्म। औषध दान, दान दान के परिणाम, हम्म। ज्ञान दान, अभय दान, इनको भी ऐसे ही लेना। हाँ देखो, इनको भी ऐसे ही लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा? कि जो दान की चर्चा आई ना अपने यहाँ पे, हम्म। कहाँ पर आई थी दान की चर्चा? अणुव्रतों के अंदर दान की चर्चा आई थी। हाँ। समझ आई बात? ये तो बहुत अपन ने दान के प्रकरण में चर्चा की, और पंडित साहब का नाम लेके चर्चा की। अज्ञानी कैसे क्या दान देगा? बोलो। अज्ञानी ने धन का दान दिया, है ना, तो वो उसके क्या काम आया? मान कषाय के काम आया। तो उसने दान देकर भी जहर पिया। हाँ, ठीक है। मिथ्यात्व तो साथ में है ही है, मैंने दिया, हम्म। तो वो धनराशि भी मेरी है और दान का परिणाम भी मेरा है। तो मिथ्यात्व का तो जहर पहले ही चल रहा है, हाँ जी। और वो स्थानांतरण था धनराशि का, वो किसी की होती नहीं। अघाती कर्म के उदय में आई थी और उदय में ही जा रही है। क्या बोला? उदय प्रमाण आई थी और उदय में ही जा रही है, और आप कह रहे हो मेरा धन है, मैंने दिया। तो वो दान हुआ कहाँ? वो दान, दान तो वो है कि स्व पर के कल्याण हेतु, परिभाषा है दान की। दान देने में स्व का कल्याण हो, ये गर्भित है उसमें बात। तो भैया किसी को आहार दान देने में हमारा क्या कल्याण होएगा? अरे तुम्हारी लोभ कषाय छूटेगी, तुम्हारा कल्याण होएगा। लोभी आदमी कैसे किसी को दान कर सकता है? समझ में आ रही है बात? हाँ जी, बात धन की निरर्थकता जानकर, अरे ये धन 3 काम आता है, चौथा काम ही नहीं आता। या तो विषय भोग में काम आए, तो विषय भोग में जितना धन काम आ रहा है वो बंद का ही कारण है।
और ये धन जितना दया दान में काम आए तो वो पुण्य बंध का कारण है, उससे लोभ का नाश होता है। समझ में आ रही है? लोभ की है। हीनता होगी, स्वभाव के आश्रय से लोभ का नाश होएगा, और रेस्ट ऑफ वो छूट जाएगा, वो किसी काम नहीं आएगा, छोड़ के ही जाना पड़ेगा उसको। है। 3 काम है, चौथा काम बताओ क्या काम है धन का? या तो विषय भोग में जाएगा, या दया दान में जाएगा, नहीं तो यहीं छूट जाएगा। तीसरा सबसे अरे बड़ा है। अलौकिक पारलौकिक गणित तो बहुत हैं। आज यहाँ पर लोभ करके करके जो एफडीआर की जा रही है ना, उन्होंने 5 साल की एफडी की, और वो उसमें कहा कि पैसा डबल हो रहा है, जो भी समझना, 8 साल में डबल हो रहा है। तुम्हारे को पता है तुम 8 साल जिंदा रहोगे? बोलो। और दान की एफडी कैसी है? कंजूसी कर करके ना इस्तेमाल किया, ना कहीं दान दिया, और एफडी करके और मर गए, और वो तुम्हारे भी काम नहीं आया, किसी के काम नहीं आया। बाकी जो जैसे संस्कार दिए होंगे बच्चों को, वो विषय भोग में किसमें काय में जाएंगे अता पता नहीं। लेकिन दया दान के परिणाम में जो स्वपर के कल्याण हेतु शर्त है, टर्म्स कंडीशंस अप्लाइड, जो स्वपर के कल्याण हेतु जो दान होएगा वो एफडी का आता ही पता नहीं है। वो परिणाम से जो एफडी बनेगी वो अंतर में, वो पुण्य उदय में आके आपको फलीभूत होएगा। वो आपके साथ जाएगी एफडी। क्या बोला? अरे अभी नहीं दे रहे, फिर देंगे, तब देंगे, अच्छा देंगे, कम देंगे। ऐसा एक भी आदमी नहीं मरा आज तक जो अपने पूरे पैसे को कमा के और 0 बैलेंस करके मरा हो। बोलो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। गरीब भी होएगा ना, वो भी अपने 2 कपड़े, 2 चद्दर, टूटा फूटा कटोरा लोटा छोड़ के मरे, गरीब भी। विचार करो। आहार दान, अरे ये आहार और दान किन को? 4 संघ को दीजिए, हर्षित होकर दीजिए। ये है दान के प्रसंग में अपनी पूरी चर्चा हुई थी। कैसे कैसे आहार दान किसको देना? साधर्मियों, 4 संघ, सबसे पहले उत्कृष्ट दान, तो मध्यम पात्र को, फिर जघन्य पात्र को, साधर्मियों को, अपने समान जो स्वाध्याय आदि करते हो उनको दान दिया जाता है। बाकी तो दान है ही नहीं। जो गरीबों को देते हैं वो दान नहीं है। वो समझ आई बात? ऐसा वो स्वपर के कल्याण हेतु, और सबसे बड़ा दान ज्ञान दान कहा गया है। बोलो, चारों दान में सबसे बड़ा दान है ज्ञान दान। और तुम खुद ज्ञानवान होगे, खुद स्वरूप को समझ के आपको देव शास्त्रों के 1 to 1 शब्दों पर आपको अटूट श्रद्धान होगा, तब तो आप किसी को ज्ञान दान कर पाओगे, नहीं तो कैसे करोगे? यहाँ पे कुछ कुछ हाँ हाँ करोगे, और प्रैक्टिकल अप्रोच जब आएगी, नहीं इतना तो चलता है। अपन कौन व्रती है अभी? अपन तो भी मिथ्या दृष्टि है। समझ में आ रही है? अब इतनी हिंसा तो, इतना झूठ तो, इतनी छल कपट तो, इतनी मायाचारी तो, और चर्चा चल रही है कि राग से बंद होता है। समझ आई बात? वो यहाँ पर कैसा जैन शासन कितना न्याय प्रिय है। यहाँ गुणस्थान प्रमाण होते हुए राग का निषेध नहीं है, निषेध है आपकी अज्ञानता का, आपकी भ्रांति का। क्रोध परिणाम उत्पन्न हो गया, उसकी तकलीफ नहीं है ज्यादा बड़ी। तकलीफ इस बात की है कि आपको पर पदार्थों में अनिष्ट की कल्पना। क्या बोला? पर पदार्थों में स्वामित्व है, पर पदार्थ मेरे लिए अच्छे बुरे हैं, ये क्रोध मेरा है, क्रोध मैंने ही किया है, क्रोध जरूरी है, क्रोध नहीं करें तो काम कैसे चलेगा। ये जो जिसको आप बोलते हैं ना कि जुड़ते हैं, इसका नाम है जुड़ना। ये फुल पैकेज का नाम है जुड़ना।
ये इसकी यहाँ पर मनाही है जैन शासन में। अपने स्वरूप को जानो, तुम कौन हो, क्या कर सकते हो, क्या स्वरूप है आपका। ठीक है। चौथे गुण स्थान में भी राग है, पांचवें गुण स्थान में भी राग है, छठवें गुण स्थान में भी राग है, और निर्विकल्प अनुभूति के जो गुण स्थान है 7वां 8वां 9वां 10वां, वहां पर भी अबुद्धि पूर्वक राग है। तो वो है, उसको कौन रोक सकता है सो है। लेकिन आप जानते क्या हो अपने आप को, आप परद्रव्यों को किस तरीके से देखते हो, कैसे ट्रीट करते हो परद्रव्यों। बात ये है, ये अनंतानुबंधी चोरी है। और उससे होने वाला बंध, उसमें आवाज नहीं होती। क्या बोला? और उसके उदय में होने वाली जो कंडीशंस हैं, उसमें आवाज नहीं होती। बाहर की चोरी पकड़ी जाए और फिर पुलिस डंडे लगाए तो उसमें आवाज होती है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? हाँ जी दीदी। अद्भुत बात है। बहुत सुंदर। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? 25 कषायों के वशीभूत होकर नित्य अनेक दुष्कर्म करता, अनंतानुबंधी राग द्वेष को तीव्र कषाय मंद कषाय टोटल सबको यहाँ पर दुष्कर्म कहा जा रहा है। फिर क्या बोलते हैं? दुष्कर्म करता हुआ संसार सागर में परिभ्रमण कर रहा है ऑलरेडी। अतः 8 कर्मों में इस मोहिनी कर्म को सर्वप्रथम जीतना चाहिए। सर्वप्रथम सबसे पहले क्या करो? अभी बच्चे गए वहां पे शिखर जी, तो भाई जी से बोला, बेटी गई थी तो उसने पूछा, सुमत जी भाई साहब से बोला कि भाई साहब अभी तो प्रमाद बहुत है। तो उन्होंने क्या आंसर किया? वेद ज्ञान करो, मिथ्यात्व को जीतो। 6वें गुण स्थान में प्रमाद कहा है, पहले गुण स्थान में प्रमाद चले जाएगा। पर समझ में आया? सबसे पहले क्या करो? वेद ज्ञान, तत्व ज्ञान करो। वो प्रमाद और सब चले जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं कर। सबसे पहले तत्व ज्ञान करो बस। एक और ही करना। हाँ, और क्या बोले? प्रसन्न रहना सीखो, प्रसन्न रहो। क्या रहो? तत्व ज्ञान पूर्वक प्रसन्न रहो, बस सब काम होएगा। मैं अप्रमादी हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, इसका निर्णय करके इसमें प्रसन्न रहो। प्रसन्न रहो, है ना दीदी? और बहुत अच्छा। और उन्होंने क्या वर्ड बोला कि कितने आलोचक हों, घरों में तो रोज कुछ ना कुछ झंझट चलते हैं, सबके यहाँ चलते हैं। कितने आलोचक हों, कॉन्फिडेंट स्माइल, ऐसा शब्द दिया। क्या? कॉन्फिडेंट स्माइल। बस क्या दीदी? क्या? जरूरत क्या है आपको सफाई देने की? कॉन्फिडेंट हमने स्माइल ऐसा नहीं बना करा था, हमने कॉन्फिडेंट स्माइल। सामने वाला आपकी स्माइल देख के पानी पानी हो जाए, उसका काम है। क्या आप उससे इफेक्टेड हो रहे हो, बस यही आपकी गलती। समझ में आई बात? देखो गुरुदेव श्री अपने पास प्रत्यक्ष उदाहरण है। उन्होंने नाम लिया, दादा का नाम लिया, छोटे दादा का। प्रत्यक्ष उदाहरण है। क्या उदाहरण है? प्रत्यक्ष। कितने आलोचना सहन की होल लाइफ में। कह रहे एक रात भी टेंशन में नहीं सोए। कॉन्फिडेंट स्माइल, तत्व ज्ञान के बल पर कॉन्फिडेंट स्माइल होती है। ये वाली नहीं, होठों से मुस्कुराहट की बात नहीं चल रही, कषाय की बात नहीं चल रही। अभी तो चर्चा की है हाथ से कषाय। ज्ञान निश्चिंत निर्वार है, तत्व ज्ञान पूर्वक मौन के वृक्ष पर शांति के फल लग रहे हैं। अंदर से शांति आ रही है।
बस ये कॉन्फिडेंट इसमें। अरे बिना पूर्व के कर्म के उदय के बिना कौन आलोचना करेगा? तो स्वीकार करो कर्म फिलॉसफी को। प्रकृति प्रदेश बंध स्थिति अनुभाग बंध पढ़ के भी क्या करा जब उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं की? तो सात तत्वों के स्वरूप को जानकर क्या किया जब अपने को जीव तत्व कर्ता ज्ञायक नहीं जाना? क्या बोला? बिल्कुल किसके लिए है वो पूरी स्वाध्याय? दूसरों को पढ़ाने के लिए? नहीं, अपना मेरे लिए। करने के लिए। कर्म फिलॉसफी को स्वीकार करो। वे कर्म ईमानदारी से आके अपना कर्जा मांग रहे हैं, दे दो प्रसन्न होके, क्या प्रॉब्लम? रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी भय बताता है किसे। बोलो। ज्ञाता मात्र ही हूँ, ज्ञाता ही रहूंगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा, है मेरा निश्चय है सम्यक निश्चय। तो सम्यक निश्चय करो, प्रशंसनीय निश्चय करो। बहुत सुंदर समझ आई बात? बात नहीं। पंडित साहब की रचना है, अपूर्व कार्य करूंगा। पढ़ना एक एक पैराग्राफ बहुत शानदार, बहुत गजब का। क्या बोल रहे हैं? अतः आठों कर्मों में इस मोहिनी कर्म को सर्वप्रथम जीतना किसमें चाहिए। है दीदी? कैसे जीतना? वो रचना किसमें है? पंडित जी की रचना किस किस बुक में है? ये हिंद आराधना संग्रह में मिल जाएगी और वैराग्य पाठ संग्रह में मिल जाएगी। अच्छा, ओके। है ना? जब तक मोहिनी कर्म का पराजय न हो, सुन लो ध्यान से, बहुत ये कान वालों सुनो ध्यान से। है ना? कि तुम ज्ञान वाले हो, तुम कान वाले नहीं, ज्ञान वाले हो। क्या? मोहिनी कर्म का पराजय न हो जब तक, तब तक शेष कर्मों का पराजय हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। तुम कुछ क्रियाओं को करके, कुछ ऐसा करके समझ रहे हो कि हमने तो कुछ कर्म जीत लिए। मिथ्यात महापाप चल रहा है, अज्ञानता चल रही है, अनंतानुबंधी राग द्वेष चल रहे हैं, पर पदार्थों में इष्टनिष्ट की कल्पना चल रही है। बोलो कैसे अन्य का नाश होएगा? और ये मोहिनी कर्म का भी नाश कैसे होएगा? कैसे होगा? तत्व ज्ञान पूर्वक। तो करने लायक क्या काम बचा? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए, बस। एकदम सिंपल शॉर्ट स्वीट काम है ना? इसलिए सर्वप्रथम सम्यक दर्शन प्राप्त करके दर्शन मोह का, देखो टैली हो रही है ना बात। इन्होंने बात की पहले 25 कषायों की। ये 25 कषाय ही जीव को राग द्वेष होने में निमित्त कारण। और अब बात आ गई ना मोहिनी पे, कि मिथ्यात्व के नाश हुए बिना वे 25 कषाय में से एक भी कषाय नहीं छूटती जो बंध का कारण। हरी बात समझ में? अनंतानुबंधी कषाय की अभाव की बात करते हैं कि नहीं नहीं, मिथ्यात्व को जाए बिना कोई कषाय नहीं जाती। और कषायों का तो वास्तव में अभाव करना ही नहीं है डायरेक्टली। पंखा चलता हुआ पंखा रोकना ही नहीं, स्विच ऑफ करना है बस। हाथ कट जाएगा। हाँ, स्विच ऑफ करना है ना। अब लौकिक में तो हाथ कट जाएगा, पारलौकिक में नया मिथ्यात्व का बंद होएगा। हमने तो भैया क्रोध को जीत लिया। कैसे जीत लिया? पानी पी के, उल्टी गिनती पढ़ के, भगवान का नाम स्मरण करके, भक्तामय स्तोत्र पढ़ के। अरे बात समझ में? नया मिथ्यात्व का बंद होगा। स्वभाव के आश्रय से मिथ्यात्व का नाश होता है। और जहां मिथ्यात्व का हुआ, अनंतानुबंधी के अभाव के लिए कुछ नहीं करना, नथिंग टू डू।
राइट, मिथ्यात्व के जाने पर अनंतानुबंधी स्वतः चली जाती है। खुद ब खुद। या करना ही नहीं है कुछ राग द्वेष का। मोक्ष मार्ग क्या है? रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। वो कैसे प्रकट होते हैं? कि स्वभाव के आश्रय से। मोक्ष मार्ग की वृद्धि कैसे होती है? स्वभाव के आश्रय से। और उसकी पूर्णता कैसे होती है? स्वभाव के आश्रय से। कितने काम करने हैं? एक ही। स्वभाव। समझ आई बात? सम्यक ज्ञान से ज्ञानावरण का और सम्यक चारित्र से मोहिनी कर्म का नाश करके सम्यक रत्नत्रय प्राप्त करना चाहिए। जब कोई भी जीव इसी क्रम से कर्मों का नाश करके आत्मा के गुण का विकास करेगा, तभी वह अपने ध्येय को प्राप्त कर सकेगा। हमारा ध्येय क्या है? पूर्णता, सिद्ध अवस्था हमारा ध्येय है। और ध्यान करने वाली ज्ञान की पर्याय है ध्याता पुरुष। समझ में आ रही है? और आश्रय भूत कौन है? आश्रय भूत उपादेय शुद्धात्मा, वो ध्यान का विषय है। क्या बोला? ध्यान का विषय शुद्धात्मा, और ध्यान करने वाली ज्ञान की पर्याय, और पूर्णता की जो प्राप्ति होती है सिद्ध अवस्था, वो हमारा फाइनल ध्येय। ठीक है? इस तरह से अपनी ये श्लोक पूर्ण हुए हैं। गुरुदेव श्री के प्रवचन में बहुत महत्वपूर्ण बातें आई हैं। इनका स्वाध्याय अपन नेक्स्ट क्लास में। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोलिए द्वारशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर। थैंक यू। जय